नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर हम बातें करते हैं कानून की उन बारीकियों की जो आपकी ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करती हैं। विल से म्यूटेशन वैध, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आज हम बात कर रहे हैं ज़मीन के म्यूटेशन के लैंड रिकॉर्ड्स से जुड़े सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक बेहद अहम दूरगामी फैसले की। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वसीयत यानी कि विल के आधार पर भूमि रिकॉर्ड में म्यूटेशन कराने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। यानी अब कोई भी रेवेन्यू अथॉरिटी सिर्फ इस आधार पर म्यूटेशन से इनकार नहीं कर सकती कि दावा टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट यानी वसीयत पर आधारित है। ये ऐतिहासिक निर्णय जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा जी की डिवीजन बेंच द्वारा दिया गया। ना अब हम बात करेंगे केस के बैकग्राउंड की। मध्य प्रदेश के मौजा भोपाली गांव के कृषि भूमि रोड़ा उर्फ रोड़ीलाल के नाम दर्ज थी। नवंबर 2019 में उनके निधन के बाद ताराचंद्र, जो कि वसीयत में नामित लीगेटी थे, उन्होंने भूमि के म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया। यह आवेदन मई 2017 की रजिस्टर्ड विल के आधार पर किया गया था। तहसील स्तर पर क्या हुआ, तहसीलदार मनसा ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया, आपत्तियां सुनी, गवाहों के बयान दर्ज किए गए, यहाँ तक कि अटेस्टिंग विटनेसेस ऑफ विल को भी सुना और उसके बाद म्यूटेशन की अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त के साथ। म्यूटेशन ऑर्डर सिविल सूट के फाइनल आउटकम के अधीन रहेगा। विवाद कैसे खड़ा हुआ? भंवरलाल, जो कि एक तीसरे पक्ष के रूप में सामने आए, उन्होंने दावा किया कि उनके पास अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल है और वे एडवर्स पोजीशन के आधार पर कब्जे में हैं। उन्होंने म्यूटेशन को चुनौती दी, लेकिन सब डिविजनल ऑफिसर और कमिश्नर दोनों ने उनकी अपील खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने क्या किया? इसके बावजूद हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने आर्टिकल 227 सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन का प्रयोग करते हुए रेवेन्यू अथॉरिटीज के आदेश रद्द कर दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि जमीन का म्यूटेशन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार लीगल एयर्स के नाम होना चाहिए और अगर कोई उत्तराधिकारी न हो तो राज्य सरकार के नाम। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट दृष्टिकोण। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने ये नहीं देखा कि रेवेन्यू अथॉरिटीज के आदेशों में कोई जुरिस्डिक्शनल एरर या लीगल इन्फॉर्मिटी थी भी या नहीं। कानून क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सेक्शन 109 और 110 मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959 कहीं भी ये नहीं कहते कि जमीन के अधिकार सिर्फ सेल, गिफ्ट या ट्रांसफर से ही मिल सकते हैं। विल के जरिए अधिकार प्राप्त करना पूरी तरह से वैध है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता भू अभिलेखनों में नामांतरण नियम 2018 खुद विल को म्यूटेशन का एक मान्य आधार मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, म्यूटेशन एप्लीकेशन सिर्फ इस वजह से खारिज नहीं की जा सकती कि वह विल पर आधारित है। अगर विल की वैलिडिटी या जेन्युइननेस पर विवाद है तो ये मामला कंपीटेंट सिविल कोर्ट में तय होगा, ना कि तहसील स्तर पर। म्यूटेशन का असली मतलब क्या है? कोर्ट ने फिर दोहराया, म्यूटेशन टाइटल कन्फर नहीं करता, यह केवल फिस्कल और रेवेन्यू पर्पस के लिए होता है। इससे मालिकाना हक तय नहीं होता। अगर टाइटल डिस्प्यूट है तो पक्षकार को अप्रोप्रिएट सिविल कोर्ट जाना होगा। इस केस में निर्णायक बात, मृतक के नेचुरल लीगल एयर्स में से किसी ने भी विल को चुनौती नहीं दी। आपत्ति सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसके पास अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट था। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की कोई डिक्री नहीं थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट का हस्तक्षेप गलत था। अंतिम आदेश यानी फाइनल वर्डिक्ट ये रहा, हाई कोर्ट का फैसला रद्द। रेवेन्यू अथॉरिटीज का म्यूटेशन ऑर्डर जो था वो बहाल हुआ, लेकिन ये स्पष्ट किया गया, म्यूटेशन एंट्री सिविल या रेवेन्यू कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। केस ताराचंद्र वर्सेस भंवरलाल, साइटेशन 2025 SC 1246। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से, ये किसी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले की सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील या विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल लवर्स, नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन आ सके जहां पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। और
आप आगे भी ये चीज़ करते रहें। आपका ये सारा सपोर्ट मेरे वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगा, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।